जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इम्तियाज़ हॉस्पिटल आजमगढ़ में कम खर्च में डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। नॉर्मल डिलीवरी 5,000, ऑपरेशन से 15,000 में होती है। डॉक्टर आमना खान से संपर्क करें। यूपी के आजमगढ़ की नामवर शख्सियतों का जिक्र होता रहता है, लेकिन बाज़ हस्तियां ऐसी हैं जो नामो नमूद से दूर रहकर वो काम कर रही हैं जो उनको अजीम बना देती हैं। ऐसी ही शख्सियतों में निज़ामाबाद तहसील क्षेत्र के बीनापारा गांव की एक बुज़ुर्ग तालीमी शख्सियत मास्टर अबू सुफियान साहब की है, जिन्होंने दरसो तदरीस से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और फिर अपनी ज़िंदगी का वाहिद मकसद तालीम के फ़रोग़ को बना लिया। उनकी नज़र में इंसान उस वक्त इंसान कहलाने का मुस्तहक़ है जब वो तालीम से आरास्ता हो। तालीम ही जानवर और इंसान का फ़र्क बयान करती है। मास्टर अबू सुफियान के इस मकसद में कि तालीम सबके लिए हो, मज़हब कभी रुकावट नहीं बना। इसीलिए उन्होंने इदारे कायम किए तो उनके दरवाजे सबके लिए खुले रहे। लेकिन मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी की वजह से उनकी मेहनत ख़ास तौर पर इस पसमानदा तबके पर रही। नतीजा ये हुआ कि आज आशा सिद्दीक़ा निस्वा इंटर कॉलेज बीनापारा, थाना सरमीर, जनपद आज़मगढ़, सर सैयद इंटर कॉलेज मंजीर पट्टी आज़मगढ़, सर सैयद पैरा मेडिकल कॉलेज बीनापारा और सर सैयद ITI कॉलेज जैसे तालीमी इदारे उनकी वजह से कायम हैं और पूरे इलाके में तालीम की रोशनी को आम कर रहे हैं। वो बच्चियां जो देहात की ज़िंदगी की नज़र हो जाती, आज गांव-गांव में ऐसी बच्चियों की कमी नहीं जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं और ज़िंदगी के मैदानों में आगे बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए सुफियान साहब को आज़मगढ़ का सर सैयद कहा गया। उनकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ तालीमी इदारों को बनाने और संवारने का दूसरा नाम है और इस राह में उनको बड़ी मुखालफतों का सामना करना पड़ा। ऊँची सियासत उनके आड़े आई, उन पर इल्ज़ामात भी लगाए गए, मगर मास्टर अबू सुफियान का पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और पाक मकसद उनको आगे बढ़ाता रहा। आज़मगढ़ को उनकी शख्सियत पर नाज होना चाहिए, उनको अपना आइडियल बनाना चाहिए। हम यहाँ पर उनकी कुछ बातें पेश करना चाहते हैं जो मास्टर अबू सुफियान साहब ने खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए कहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद आज़मगढ़ के ग्राम बीनापारा में। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मास्टर अबू सुफियान साहब, जो इस कॉलेज के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, मैनेजर कह लीजिए। आप तालीम के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आपने काफ़ी योगदान दिया है। ये आशा सिद्दीक़ा निस्वा इंटर कॉलेज बीनापारा की ये खूबी रही है कि इस कॉलेज की देन है कि इस इलाके की बहुत सारी बच्चियां, ज़्यादातर बच्चियां जो है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो है हो चुकी हैं और यहाँ से पढ़कर जो बाहर निकली हुई हैं। बहुत सारे जो छात्र हैं वो भी बहुत सारे इदारों में जो पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं और वो मास्टर अबू सुफियान साहब की सरपरस्ती में चल रहे हैं। मार साहब, आप ये बताएं कि ये जो आशा सिद्दीक़ा निस्वा इंटर कॉलेज है, इसमें अब तक जो है कितनी बच्चियां जो है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो बनकर निकली होंगी? देखिए, अंदाज़ा तो हर साल करीब 500 लड़के, 300 लड़कियां निकलती है हाई स्कूल इंटर करके। उसमें से कितनी ज़्यादातर लड़कियां तो डॉक्टर बन गई, तिब्बिया कॉलेज से पढ़ करके फ़ायदा उठाया उन्होंने। और उसके बाद कुछ लड़कियां ग्रेजुएशन कर पाई हैं, इसलिए कि कोई डिग्री कॉलेज ढंग का इधर नहीं था। इधर एक वही पब्लिक डिग्री कॉलेज सरायमीर में है ना, वहाँ से कुछ लड़कियां निकल रही हैं। ग्रेजुएशन में कम जा पाई, लेकिन यहाँ तिब्बिया कॉलेज से डॉक्टर ज़्यादा बनी। अच्छा, आशा सिद्दीक़ा निस्वा इंटर कॉलेज से पढ़ी हुई बच्चियाँ जो है क्या इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज में भी जाती हैं? हाँ, वही इंटर पास करके वही जाती हैं ना। अच्छा, डॉक्टरेट की डिग्री उनके पास? हाँ, सबके पास है भाई। सैकड़ों लड़कियां डॉक्टर बन गई, उनका मुस्तकबिल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं बताऊं आपको, ये अवामी सतह के लोगों की देन है। ख़वास का मेरा बहुत रब्ता नहीं बन पाया। अवामी सतह से ये सारे लोगों ने कोऑपरेट किया। और एक वजह और भी थी शमीम साहब कि मैं मोहम्मदपुर में 10 साल टीचर था। अच्छा। यहाँ तक के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे और सब मेरे शागिर्द हैं। इस इलाके में जितने भी आप नौजवानों को पाएंगे पढ़ा हुआ, जाहिर कोई बदनसीब बेचारा उसकी बात अलग है, पढ़ा हुआ तो मेरा शागिर्द है। और मेरे शागिर्दों ने वाकई, जैसे अभी ये मेरा शागिर्द है, अब देखिए अब कोई काम होता है इनको बताता हूँ, ये खुद आके खबर लेते हैं कि ऐसे काम
तो अच्छा, ये आशा सिद्दीका निस्वां इंटर कॉलेज बीनापारा है, इसके अलावा बीनापारा में और कितने कॉलेज जो है आपकी सरपरस्ती में चल रहे हैं? अरे भाई देखिए, कॉलेज तो बहुत बनाया। पहले BIC बीनापारा इंटर कॉलेज बनाया और उसी में फिर लोगों के बहुत मजिद होने पर प्रिंसिपल हो गए। अब गलत हुआ या सही हुआ, प्रिंसिपल रहे 30 साल और उसी पीरियड में एक तिब्बिया कॉलेज बनाया और फिर 2002 में रिटायर हो गए। रिटायरमेंट से कुछ पहले ही हमने पहले ये निस्वां स्कूल की बुनियाद डाला कि लड़कियों की पढ़ाई का भी एक मसला था, इस इलाके में कोई कॉलेज नहीं था। उसके बाद फिर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल सर सैयद इंटर कॉलेज बनाया। फिर उसके बाद फिर ये सोचा कि भाई कुछ प्रोफेशनल लड़कों के कारोबार के लिए कुछ होना चाहिए, तो वो ITI बनाया। और फिर उसके आगे जब बढ़े तो फिर सोचा कि पैरामेडिकल बने, और पैरामेडिकल में देखा अस्पताल वगैरह चल रहा है, लेकिन मान्यता के लिए अभी पेंडिंग में, अभी फाइल डिसाइड नहीं हो पा रही है। हो सकता है 2-4 दिन में हो जाए। इतने कॉलेज और ये एक मकतब बीनापारा गांव में, पहले गांव में छोटा मकतब था, जब छोटा पढ़ने लगा तो एक बड़ा मकतब बना, काफ़ी बड़ा, जिसमें 600-700 लड़के पढ़ते थे उस वक्त, अब तो कम है। पैरामेडिकल कॉलेज है, सर सैयद इंटर कॉलेज है और ITI कॉलेज भी था यहाँ पे, हाँ है, वो भी चल रहा है। चल रहा है। तो मेडिकल कॉलेज, जो पैरामेडिकल कॉलेज है, उसकी क्या सूरत हाल है? सूरत हाल यही है कि वो अस्पताल वगैरह तो अपना काम कर रहा है, लोग इस्तेफादा कर रहे हैं, लेकिन अभी वो जो जिस ट्रेड की मंजूरी लेनी थी, फिजियोथेरेपी और ऑप्थोलॉजी के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो आपने अपनी जो तालीमी और शिक्षा की जो सेवाएं रही हैं, कहाँ कहाँ आपने अंजाम दिया है? देखिए, वैसे तो हमने भाई यहाँ, उसके बाद कुछ ऐसे गांव जो पिछड़े लोग थे, सरया और नरपोरा, गौरा, यहाँ सब। आजकल एक तो गांव है महिया पार है रौला से आगे, जहाँ बड़े कमज़ोर लोग, पिछड़े हुए लोग हैं। वो जो लोग भी हमको उससे रब्ता किए, जहाँ तक मुमकिन हुआ मदद किया हमने। मकतब 2-3 जगह बनवाया। अच्छा, हमने सुना कि आप गांव-गांव और पिछड़े हुए इलाकों में जाते हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं और एक अभियान चला रहे हैं कि आओ शिक्षा की तरफ, आओ जो है तालीम की तरफ, और तालीमी बेदारी मुहिम चला रहे हैं आप। हाँ, तालीमी की बात करते हैं और दूसरे किसी फील्ड में हम अनाड़ी भी हम कुछ नहीं जानते हैं। तालीम में हमारा 50-60 साल गुजरा है और उसी में हमारे कुछ थोड़ी मालूमात है, इसीलिए सबसे रब्ता करते हैं। जैसे ड्रॉप आउट होते हैं बच्चे गाँव में, हम हर गांव में एक छोटी 2-3 लोगों की कमेटी बना रहे हैं कि भाई आप लोग कम से कम अपने गांव के बच्चों को जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं उनको देखिए, और जहां तक मुमकिन हो उनकी जिस तरह की मदद हम लोग कर सकते हों वो करके उनको आगे पढ़ाई तालीम में आगे ले जाएं। जैसे कई शक्लें आती हैं ना कि भाई बच्चे की मिसगाइड हो गया है, माहौल ख़राब हो गया है, तो उसको किसी तरह बचाया जाए। परेशान हाल है, माली हालात ख़राब हैं, वालिदैन के नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी कुछ माली मदद कर दें, या इसी तरह के तालीम के सिलसिले में जो मदद हो सकती है उसको जाने पहले और उसके बाद मदद करें। अगर कोई बच्ची गरीब घर की है, कोई बच्चा गरीब घराने का है, तो उसकी तस्दीक आप कैसे करते हैं? उसकी फ़ीस जो है आप क्या माफ़ कर देते हैं? गार्जियन अगर आया घर से कि कहा कि हम बहुत गरीब हैं, फ़ीस देने की हैसियत में नहीं है, तो क्या उनकी फ़ीस यहाँ माफ़ होती है? देखिए, ऐसा है कि मैं यहीं पैदा हुआ, 85 साल की उम्र हुई, मैं तकरीबन गांव के और दूसरे गांव के लोगों को भी जानता हूं कि किन हालात में हैं, ज़्यादातर लोगों को, और नहीं जानता तो दूसरे उसी गांव के लोगों से पता कर लेता हूं। यहाँ मेरे यहाँ माफ़ी का है, लेकिन फार्मूला कोई नहीं, सिर्फ गरीब अगर बाकी कमज़ोर है तो उसकी माफ़ी होती है। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अगर किसी की बच्चे की या बच्ची की तालीम पैसे बिना ख़त्म हो गई तो मेरा मिशन ही ख़त्म हो गया। मैं ये नहीं देख सकता, आप कोई बच्चा हो वाकई अगर परेशानी है और उसकी फ़ीस ख़त्म, मैं जिम्मेदार मुकदमा करता हूँ। और मोटे तौर पे ये बता दें कि ये जो बच्चे और बच्चियाँ पढ़ने आते हैं, फ़ीस और भाड़े में जो माफ़ी मिलती है वो कई लाख, 4-6 लाख में जाती है साल में। और ये फार्मूला हमारे यहाँ नहीं है कि 3 बच्चे हों तो 1 की फ़ीस माफ़ और 2 हों तो आधे की फ़ीस माफ़, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ फार्मूला ये है कि अगर गरीब लड़का है, एक ही बच्चा है, एक बच्ची एक घर की, तो उसकी फ़ीस माफ़ होगी।
और खुशहाल घरानों का कोई लड़का है 10 बच्चे पकड़े हुए तब भी नहीं बात होगी। मार साहब, आपकी सरपरस्ती में पैरा मेडिकल कॉलेज और सर सैयद इंटर कॉलेज, आशा सिद्दीक़ा निस्वा इंटर कॉलेज, ये सब चल रहे हैं, तो ये सब बीनापारा में खोलने का असल मकसद आपका क्या था? मैं असल में यहीं पैदा हुआ था और यहीं रहने का रह गया, मैं कहीं देश परदेश नहीं गया। तो इस वक्त उस वक्त की बात है, ये सन 70 की बात है कि इधर कोई कॉलेज नहीं था। एक शिबली कॉलेज था, एक खुरासों था, एक मोहम्मदपुर में हाई स्कूल तक था। यहाँ तक के बच्चे पढ़ने जाते थे और कोई इधर स्कूल कॉलेज नहीं था, ना हमारा ना गैरों का। तो मुझे शौक़ वाला कि मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं स्कूल खोलने की बात करता, लेकिन मैंने अल्लाह का नाम ले करके कि भाई चलो शुरू करते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में जूनियर हाई स्कूल भी हो जाएगा तो समझेंगे कि बहुत हो गया। हालांकि वो गलती थी मेरी, मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि मैंने गलत वो जुमला कहा था, अपनी तकरीर में कहा था जिस दिन मुड़ियात पढ़ रही थी। मैंने ये मेरे दिल में था कि हम ही लोग बनाएंगे तो बनेगा। अल्लाह से माफ़ी मांगी मैंने कि अल्लाह मैं गलत बोल गया, अल्लाह ताला चाहते हैं तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। हमारे से क्या होता है, अल्लाह बहुत बड़े हैं। और उसी का नतीजा हुआ कि 5 साल में इंटर कॉलेज हो गया। अभी हाल ही में यूपी की योगी हुकूमत ने मदारिस का जो सर्वे का आदेश जारी किया है और सर्वे भी शुरू हो चुका है, तो आप मदारिस के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? तो इस पर क्या कहना है कि सर्वे जो है होना चाहिए, किसी को एतराज़ नहीं होना? हाँ देखिए, सर्वे होने में कोई ऐप मैं नहीं मानता। सर्वे में होगा तो बहुत सी खामियां हर जगह होती हैं, वो निकलेंगी, दूर हो जाएंगी। लेकिन एक बात है, मुझे भी सर्वे वालों करने वालों की नीयत पे शक लगता है। सवाल यही है कि जितने अदारे चल रहे हैं, रिकॉग्नाइज है, नॉन रिकॉग्नाइज, सबका सर्वे क्यों नहीं करते? यहीं तरामीर इलाके में 10-20 तो बिला मान्यता के स्कूल चल रहे हैं, कोई मान्यता नहीं, कुछ नहीं, उसका सर्वे नहीं करते। क्यों मदारिस का ही सिर्फ करते? इसीलिए मुझे शक है कि ये नीयत ठीक नहीं है, इसलिए रिज़ल्ट अच्छा ना मिलेगा। नीयत ठीक होती तो सर्वे होता तो कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट मिलता, लेकिन ऐसा लगता नहीं मुझको। तो अब तक आपने कहाँ कहाँ तालीमी अभियान चलाया है? देखिए, तालीमी अभियान छोटे मोटा भाई मैंने कहा, सरया एक गांव है यहाँ ताबुलपुर ब्लॉक में, नरपुरा एक गांव है, गौरा एक गांव है, और फिर ये मैया पार एक गाँव है रौला के पास। इन सब 4 गाँवों में गरीब लोग, बिखरे हुए लोग, अनपढ़ जाहिल बेचारे रहते थे। मैंने देखा कि यार अच्छा खासा 150 घर का गांव है, पढ़ने के लिए बच्चों को कोई ज़रिया नहीं, तो छोटे मोटे प्राइमरी स्कूल बनाए हुए हैं। क्या आपके कॉलेजेस से पढ़े हुए बच्चे सिविल सर्विसेज में या सरकारी नौकरी में किसी बड़े ओहदे पर गए हों? और देखिए, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे यही बीनापारा इंटर कॉलेज से 3-4 बच्चे PCS करके निकले, 2 PCS जे में, 2 PCS एडमिनिस्ट्रेशन में। एक लड़का संजरपुर का, एक लड़का खड़बारी का, और एक लड़का बखिया का, और एक लड़का कौरा गानी का। कौरा के गांव पास एक गांव है। 4 गांव तो गजटेड सर्विस में गए, डॉक्टर, इंजीनियर और इस तरह में, वो तो है मेरे शहर में बहुत सारे। ये थे मास्टर अबू सुफियान साहब जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे, जिनका कहना है कि तालीम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और तालीम ही वो पहली सीढ़ी है, पहली कुंजी है जिससे समाज तरक्की कर सकता है। और बच्चे अगर तालीम में आते हैं, तालीम याफ्ता होते हैं, तो समाज भी तरक्की करेगा और देश भी तरक्की करेगा। मास्टर अबू सुफियान साहब ने बीनापारा में बहुत सारे तालीमी इदारे और कॉलेजेस खोलकर जो है बच्चों को तालीम से जोड़ा है और बच्चों को तालीम याफ्ता बनाया है। और तालीम ये पैगंबरों का अमल है, तालीम देना और तालीम दिलवाना जो है ये पैगंबरों का अमल है। मास्टर अबू सुफियान साहब ने बीनापारा में ये तालीमी इदारे खोलकर जो है बच्चों को काफ़ी आगे बढ़ाया है। आज इस कॉलेज के पढ़े हुए बच्चे सरकारी नौकरियों में हैं और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो बनकर जो है अपने देश की और अपने समाज की तरक्की कर रहे हैं। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।